हाँ यस स्टार्ट। चूंकि मृत्यु पर किसी मानव का वश नहीं, इसलिए लोग कम से कम मृत्यु उपरांत मोक्ष अवश्य चाहते हैं। विराम। यही आकांक्षा कई लोगों को महादेव की नगरी काशी तक खींच लाती है। विराम। विश्वनाथ घोष भी ऐसे ही शख्स हैं जो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए और वहीं उनकी किताब की नींव रखी गई। विराम। उन्होंने भले किताब के साथ बनारस के संग रिश्ते की पींग बढ़ाई हो, लेकिन उसके साथ उनका नाता तो विश्वनाथ नामकरण के साथ ही जुड़ गया था। विराम। यह किताब शमशान में अंतहीन रूप से जल रही अग्नि की लपटों से लेकर गंगा के बीचों बीच मंद मंद पवन के स्पर्श वाले बनारस का सजीव चित्रण करती है। विराम। वहीं दुनिया की प्राचीनतम नगरी में से एक मानी जाने वाली काशी की गलियों और घाटों के पुराने पद चिन्हों को तलाशने से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों से भी साक्षात्कार कराती है। विराम। इस शहर पर बहुत कुछ रचा जा चुका है, इसलिए नवीनता पर लेखक यही कहते हैं कि बनारस एक खुली किताब की तरह है, जिसके पन्ने आप बार बार पलट सकते हैं, वाक्यों और गद्यांशों को बारंबार दोहरा सकते हैं, गूढ़ अर्थों को नए सिरे से तलाश सकते हैं। फिर भी यही संभावना है कि आप इस शहर को पूरी तरह न समझ पाएं। विराम। काशी और वाराणसी जैसे प्रचलित नामों के बजाय किताब में बनारस नाम के प्रयोग पर उनकी दलील है कि यही नाम स्थानीय लोगों को बनारसी की विशिष्ट पहचान देता है। विराम पैराग्राफ। किसी का उद्देश्य और आश्रय दोनों ऊंचे होते हैं। विराम। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो उनका उद्देश्य राम जी की सेवा था और आश्रय राम नाम था, कर्म योग था। विराम। हनुमान जी ने श्री राम जी की दुहाई देकर रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने हेकड़ी नहीं छोड़ी। तब हनुमान जी ने लंका जला दी। विराम। उनका उद्देश्य था कि रावण अभी समझ जाए कि मैं तो राम जी का छोटा सा दूत हूँ। जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे स्वामी जी कैसे होंगे? तो हनुमान जी का उद्देश्य अपने स्वामी का यश फैलाना था। विराम। उनके हृदय में रावण के प्रति द्वेष नहीं था और लंका को जलाकर मैं खुद बड़ा हूँ ऐसा दिखाने का भाव नहीं था। विराम। रावण भगवान राम जी की महिमा जाने और उसका भला हो ऐसा उद्देश्य था। विराम। भगवान भी दूत को भेजते समय ऐसा बोलते हैं, जाओ काम तो हमारा हो सीता जी को लाने का, लेकिन हित रावण का हो। विराम। तो अपने कर्म में, अपनी बातचीत में, अपने लेन देन में आप उद्देश्य और आश्रय ईश्वर का रख दो तो आपका जीवन परमात्मा से मिलाने वाला हो जाएगा। विराम।
आपका यानी आम इंसान का उद्देश्य मजा लेने का है और आश्रय चोरी का है, तो आपका उद्देश्य और आश्रय नीच हो गया। विराम किसी का उद्देश्य ऊंचा होता है, आश्रय छोटा होता है तो भी चल जाता है। विराम ज्ञानी कहते हैं महापुरुष प्रारंभ का फल नहीं भोगते, वे प्रारंभ को बाधित कर देते हैं। विराम महापुरुष होते हैं हर परिस्थिति को जानने वाले।